एमपी बोर्ड कक्षा 7वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर 9 मार्च का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है। सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जो पेपर बता रहा हूँ ये 100% आपको परीक्षा में दिया जाएगा और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न पत्र आपसे परीक्षा में पूछा भी जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। और जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा वीडियो ध्यान से देखें। 2.5 घंटे का आपको समय परीक्षा में दिया जाएगा और 60 नंबर का आपका पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो पेपर बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा पेपर है जो आपको मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है ये पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको बताऊँगा। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इन सभी प्रश्नों को रट लें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा के लिए आ चुके हैं। पहला प्रश्न दिया जाएगा जिसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भर होना, स्वाध्यायी होना, या फिर सहनशील होना, फिर स्वाभिमानी होना। इसमें यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है आत्मनिर्भर होना स्वावलंबन का अर्थ होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है आत्मनिर्भर होना। दूसरा प्रश्न है, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे कविता की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्यारे विद्यार्थियों फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे कविता में अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर पा जो वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार होती है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। ये आप करेक्ट आंसर के रूप में याद रखेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ था? तो 27 जुलाई 2015, 28 जुलाई 15, 29 जुलाई 15, फिर 30 जुलाई 2015। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मृत्यु होती है। ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को क्या कहा है? प्यारे विद्यार्थियों जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने अपने पत्र में क्या कहा था कि जो मांडले जेल है वो एक तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तीर्थ स्थल। निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको यथाशक्ति जो दिया गया है ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। और क्यों है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद उपसर्ग है, अव्यय है यथाशक्ति, तो यहाँ पर आपको अव्ययीभाव समास करेक्ट और सटीक आंसर लिख कर आना है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को कहा गया है, तो इन्हें क्या कहा गया है? पंच महाव्रत कहा गया है। क्या कहा गया है? यहाँ पर लिखना है पंच महाव्रत। ठीक है, पंच महाव्रत आप सही लिखेंगे। बुंदेली के पितृपुरुष हैं तो इसूरी कौन है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसूरी आपको लिखना है यहाँ पर। जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर कर्मधारय समास याद रख कर जाना है, क्योंकि पूरा पेपर है। कहा कहो यही ऋषि के मारे हो नहीं जात, तो कहाँ पर नहीं जात? सुख हो नहीं जात, तो यहाँ पर आपको कहा कहो यही ऋषि के मारे, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सुख हो नहीं जात। हाथ शब्द का जो तत्सम रूप है तो वो क्या हो जाएगा? हस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको हस्त करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो कि सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये 2 नंबर में प्रश्न आएंगे, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि वैदिक मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ क्या है? गुरु नानक देव का शिष्य लहिणा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अब्दुल कलाम का पूरा नाम? यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है? लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई विशेषता? और निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची। तो देखिएगा इनका आंसर बताता हूँ, जल्दी से याद कर लेना। देखिएगा यहाँ पर हमारा 11वां क्वेश्चन था कि वैदिक मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ क्या है? तो इसमें लिखना है सभी सुखी हो या सभी का कल्याण हो। अगला क्वेश्चन था गुरु नानक देव का शिष्य लहिणा किस नाम से प्रसिद्ध था? तो वो था अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध। किस नाम से प्रसिद्ध था? अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध था। तो इसमें आपको अंगद देव सही और सटीक आंसर लिखना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें। अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? तो अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये आपको पूरा नाम लिखना था। यहाँ पर ये जिसने भी लिखा है वो सही आंसर लिखेगा।
14वां क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है। तो तेल लगाकर, कंघी करके, काजल लगाकर और सिर पर चोटी गूंथ कर। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 2 विशेषता लिखी है। तो साहसी थी और वीर थी। वो क्या थी? वीर। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची था। आग, अग्नि का आग और पावक, ईश्वर का भगवान और प्रभु। ये आपको पर्यायवाची लिख कर आना था। ये 16 के क्वेश्चन थे, यानी कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन बताए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद जो आपका ये अगला सेट पेपर रहेगा, ये सेट पेपर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में ये सेट पेपर क्लियर करूंगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे।